Good morning, students. Welcome in our classes. Let's start today's topic. Chapter 12, aldehyde ketones and carboxylic acid. So, see, this is example and give name of the reagent to bring about the following transformation. आपको reagent बताना है, मतलब आप ये हेक्सेनॉल से हेक्सेनल बनाओगे, मतलब एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओगे तो कौन सा रिएजेंट का यूज़ करेंगे। देखो, एल्कोहल टू एल्डिहाइड मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे। सो एल्कोहल से एल्डिहाइड, सो हियर वी कैन यूज़ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाई? बिकॉज इफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज देन एल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का यूज़ नहीं करेंगे, माइल्ड का यूज़ करेंगे। तो माइल्ड के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पीसीसी, पेरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ये पीसीसी का यूज़ करेंगे, देखो, ताकि ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे। सेकंड, साइक्लोहेक्सेनोल टू साइक्लोहेक्सेनोन, एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज़ कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट, पेराफ्लोरोटालुइन टू पेराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। देखो, ये टालुइन है, अब यहाँ पर क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। सो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्रोमियम CrO2 एंड देन वाटर। नेक्स्ट, इथाइन नाइट्राइल टू एथेनॉल, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है। सो व्हाट कैन वी यूज़, नाइट्राइल से जब हमको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। सो हाउ व्हाट, नाइट्राइल का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट तो डाइबल एच का यूज़ करेंगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके। एल्कोहल टू एल्डिहाइड, अगेन पीसीसी, एल्कीन टू एथेनल, एल्कीन है यहाँ पर, एल्कीन से एथेनल कैसे बनाया जाता है, बाय द ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओके। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शंस। अब हमको देखना है एल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज शोन बाय द एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रिएक्शन देते हैं। उससे पहले एक टॉपिक और है, ये आप खुद से पढ़ना है इसको। यू कैन स्टडी दिस टॉपिक विथ यूर सेल्फ। फिजिकल प्रॉपर्टी वाला आप इसको रीड करें, छोटा सा टॉपिक है। ओके। और एक क्वेश्चन भी दे रखा है, इसको भी सोल्व करने की कोशिश करें। ओके। सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट रिएक्शन इज दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो, एडिशन रिएक्शन मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का ऐड होने वाला है, तो सी दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज अवर एल्डिहाइड और कीटोन। ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। सी दिस कार्बन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर ए और बी ये तो कोई डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है और दो आर ग्रुप भी हो सकते हैं, एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। सो देखो, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, क्योंकि इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच के दो इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे। सो देखो, अभी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp2 है। ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देन जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज। तो ये बनेगा यहाँ पे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अब इसका जो ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस इज sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर sp3। ओके। उसके बाद देखो, ये रिवर्सिबल स्टेप है, ये स्लो होती है। ये स्टेप फर्स्ट है, इट इज़ रिवर्सिबल। एंड स्टेप सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर ये H+ ले लेगा। H+ मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये H+ को ले लेगा रिएक्शन मिक्सचर से। रिएक्शन मिक्सचर मतलब जिस भी मीडियम में हम इसको कर रहे हैं, एसिडिक, बेसिक और वाटर, एसिडिक में या फिर वाटर में, तो ये हाइड्रोजन इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पर OH हो जाएगा और इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। दिस इज़ आवर एडिशन प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओवरऑल हो क्या रहा है, कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। याद रखें, कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। सो वॉट एवर मे बी द न्यूक्लियोफाइल, यू हैव टू आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में एल्डिहाइड
और कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? सो देखो एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव, ये याद रखना, कौन, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में छोटे छोटे। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव थे? तो एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। वाई? अब एल्डिहाइड रिएक्टिव है लेकिन क्यों है? बिकॉज स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। स्टेरिक रीजन मतलब देखो एल्डिहाइड में क्या, कीटोन में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, जबकि कीटोन में, एल्डिहाइड में हम देखें तो एक हाइड्रोजन होगा और एक आर ग्रुप होगा, है ना। ये दोनों आर ग्रुप क्या है, बल्कि है, बल्कि मतलब ये थोड़े बड़े ग्रुप हैं, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, ये भीड़ है यहाँ पर तो ये अंदर नहीं घुस पाएगा, और यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप है तो ये आसानी से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। इसको बोलते हैं हम स्टेरिक। स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इलेक्ट्रॉनिक रीजन में क्या है, देखो यहाँ दो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ये, तो देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्शन उतने अच्छे से होगी, उसकी रिएक्शन उतनी ही फास्ट तरीके से होगी। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो कीटोन में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ओके, जबकि यहाँ पर एक ही एल्काइल ग्रुप है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखें। ये एक और प्रॉब्लम दे रखी, इसको आप खुद से पढ़ें। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड विथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये जितनी भी रिएक्शन अब मैं बताने वाला हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसका मैकेनिज्म देखा, सेकंड हमने देखा रिएक्टिविटी, एंड थर्ड वन सम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट रिएक्शन इज दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, दिस इज नोन एज हाइड्रोजन साइनाइड। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्राइड। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इस हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करेंगे और साइनोहाइड्रीन बनाएंगे, दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रीन। दिस रिएक्शन अकर्स वेरी स्लोली विथ प्योर HCN। ये जो रिएक्शन है ये बहुत धीमी होती है, इसलिए हम यहाँ पर एक कैटेलिस्ट का यूज़ करेंगे, बाय बेस एंड ए जनरेटेड साइनाइड आयन बीइंग ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रीडली एड्स टू द कार्बोनाइल कार्बन टू साइनोहाइड्राइन। देखो दिस इज HCN, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, ये एक बेस है, तो इसको हम बेसिक मीडियम में करने वाले हैं, तो ये H+ ले लेगा, ये वाटर बन जाएगा, और ये CN यहाँ पर, ये दिस इज साइनाइड आयन। साइनाइड आयन इट इज़ ए गुड न्यूक्लियोफाइल, एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बन ने CN को ऐड कर लिया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैंने बताया था, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, ये H+ प्रोटॉन है, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन इस H+ को ले लेगा और OH बन जाएगा, एंड आवर फाइनल प्रोडक्ट विल बी साइनोहाइड्रीन, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, साइनोहाइड्रीन। नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन एंड सल्फाइड, SO3 को हम सल्फाइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन एंड सल्फाइड। इसका ऐड होना, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में हो सकता है। इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कार्बन के यहाँ पर अटैच हो जाएगा आके इस कार्बन पे, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, और ये सोडियम इससे अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये Na यहाँ से बाहर हो जाएगा। दिस इज बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, ये रिएक्शन याद रखें। नेक्स्ट, द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड एंड टू द लेफ्ट फॉर द मोस्ट कीटोन ड्यू टू स्टेरिक रीजन। देखो ये जो है दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब अगर एल्डिहाइड है तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अगर इफ़ इन द केस ऑफ एल्डिहाइड दिस रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द केस ऑफ एल्डिहाइड के केस में ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और अगर कीटोन है तो ये कम क्वांटिटी में बनेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीज़न। मैंने आपको स्टेरिक बताया था, भीड़ भाड़, बल्कि सब्सटेंस, एल्डिहाइड में भीड़ भाड़ ज़्यादा है इस वजह से। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज़ वाटर सोल्यूबल, ये जो कंपाउंड है ये वाला बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, दिस इज़ वाटर सोल्यूबल एंड कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनाइल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्काली। ये वाटर में घुल जाएगा। अगर आप वापस से इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये इसको इससे एल्डिहाइड में बदलना चाहते हो, सो व्हाट कैन वी डू, बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड या एल्काली से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो वापस से आपको ये
एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा। देयरफॉर दीज आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसलिए इस रिएक्शन को हम प्यूरिफिकेशन में और सेपरेशन में यूज़ करते हैं एल्डिहाइड्स के। नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड वाली, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन हम यूनिट 11 क्लास 12 में देख चुके हैं, वहाँ पे आप एक बार नज़र मार लें। ओके, नेक्स्ट एडिशन ऑफ एल्कोहल। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन। See this aldehyde react with one equivalent of monohydric alcohol. This is alcohol and this is HCl gas। ये जो रिएक्शन है एल्कोहल के प्रेजेंस में होगी एंड HCl के, मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH ग्रुप हो, तो ये एल्डिहाइड है। तो ये एल्डिहाइड और एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे एंड देन हेमी एसिटल कंपाउंड बनाएंगे। देखो ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है, दिस एल्कोक्सी ग्रुप ये कार्बन पे ऐड हो जाएगा और यह OH रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये कार्बन तो यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप ऐड कर लेगा एंड ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, अगर ये आपने फिर से डबल रिएक्शन करेगा ये एल्कोहल इसके साथ में, और यहाँ पर ये दो एल्कोक्सी ग्रुप ऐड हो जाएंगे। दिस इज़ वन एल्कोक्सी ग्रुप एंड दिस इज सेकंड एल्कोक्सी ग्रुप। एक एल्कोक्स इस कार्बन पे दो एल्कोक्सी ग्रुप आकर ऐड हो जाएंगे। सो टू एल्कोक्सी ग्रुप ऐड इन दिस रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं एसिटल। ये नाम याद रखें और उनके स्ट्रक्चर याद रखें। एंड हियर इज वाटर। ओके, नेक्स्ट कीटोन रिएक्ट विथ, ये कीटोन है, ये एल्कोहल की रिएक्शन थी। दिस इज रिएक्शन ऑफ कीटोन। ये है एथिलीन ग्लाइकोल। कंडीशन HCl गैस और डाइल्यूट HCl लेंगे तो ये एथिलीन ग्लाइकोल कीटल का फॉर्मेशन होगा। फॉर्म ए साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज एथिलीन ग्लाइकोल प्रोडक्ट। दिस इज साइक्लिक प्रोडक्ट। इसका मैकेनिज्म वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। आप इसका मैकेनिज्म खुद से करने की कोशिश करें। हाइड्रोजन गैस प्रोटोनेट द ऑक्सीजन द कार्बोनाइल कंपाउंड, देयरफॉर इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन फैसिलिटेटिंग द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ एथेनॉल। नेक्स्ट है इसमें एसिटल एंड कीटल्स। Acetals and ketals are hydrolyzed with aqueous mineral acid to yield corresponding aldehyde and ketone respectively। आप ये एसिटल और कीटल जो बना है, देखो एल्डिहाइड के केस में हम एसिटल बोलेंगे और कीटोन के केस में हम कीटल बोलेंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। व्हेन वी हाइड्रोलाइज विद दिस एक्वस मिनरल एसिड, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे विद एक्वस मिनरल एसिड से हमको कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली फिर से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन, एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होते हैं पता ही है, हम जैसे अमोनिया होता है हाइड्रोजन, सॉरी NH3, इस NH3 में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दें तो उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। सो न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया, सी दिस इज NH2 और Z। ये यहाँ पर ये Z है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये C6H5NH, NaCONH2, कुछ भी, ये Z की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये आप सबको इंडिविजुअली रख कर प्रोडक्ट बनाएं। सो देखो, एड टू द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये जो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव हैं ये ऐड हो जाएंगे। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। ये देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में दाएँ एंड कैटेलाइज्ड बाय एसिड। और इस रिएक्शन को करने के लिए आपको एसिड की भी ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर कोई सा भी H+ ले सकते हो। H+ मीन्स एसिड। एंड द कैटेलाइज्ड बाय द इक्विलिब्रियम फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट टू फॉर्म। ये वाला एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे तो यहाँ से वाटर को रिमूव कर लेंगे। जैसे आप वाटर को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिमूव होने लग जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल विच इज़ डिस्कस्ड इन क्लास 11th। सो इसका मैकेनिज्म देख लो आप एक बार। दिस इज़ अवर एल्डिहाइड और कीटोन। ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो ये एल्डिहाइड है, और अगर एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है तो दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, यहाँ पर अगर दोनों R ग्रुप हैं तो दिस इज़ कीटोन, और अगर एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है तो एल्डिहाइड। दिस इज़ अमोनिया और उसके डेरिवेटिव हैं। यहाँ पर Z की जगह कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये कार्बन के ऊपर पहले क्या हो रहा है, ये कार्बन OH बन रहा है एंड देन यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे देखो ये ऑक्सीजन काय में कन्वर्ट हो रहा है, OH में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये बॉन्ड, ये NH जो ग्रुप है यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये NH/Z अटैच हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन NH/Z अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इसका हाइड्रोजन यहाँ पे H हो जाएगा
और ये NH इस तरफ अटैच हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ये आप ये वाला स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा और Z यहाँ पे इस नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन और Z अटैच हो जाएंगे। अब ये Z कुछ भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल, एराइल, ये इतने सारे ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं। एंड देन वाटर इज़ फॉर्म्ड। ओके, तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है आप इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एंड दिस इज़ द टुडेज लास्ट टॉपिक, या अभी आज का लास्ट टॉपिक है। देखो रिएजेंट नेम मैंने बताया, देखो ये Z है, Z की जगह अगर आप हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो तो ये कार्बोनाइल डेरिवेटिव क्या बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। मैंने बताया था आपको, ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन और नाइट्रोजन अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड एंड Z। तो अगर आप यहाँ पे अमोनिया लेते हो, अमोनिया NH3 लेते हो, तो हाइड्रोजन होगा Z की जगह पर और यहाँ पर नाइट्रोजन और Z की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कंपाउंड को वी कॉल इट इज़ इमीन। देन R, अगर आप Z की जगह पर R ग्रुप रखते हो, एल्काइल ग्रुप रखते हो, तो हम इसको बोलते हैं एमीन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड देन R ग्रुप, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूटेड इमीन शिफ्स बेस। नेक्स्ट हाइड्रोक्साइल ग्रुप, इफ़ यू रिप्लेस Z विथ OH, अगर आप इस Z की जगह पर ये जो Z है यहाँ पर OH रख देते हो तो इसको हम बोलते हैं, रिएजेंट नेम इज़ नोन एज हाइड्रोक्सिल एमीन, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। एंड द प्रोडक्ट इज कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड देन OH आके अटैच हो जाएगा, इट इज़ नोन एज ऑक्साइम, वी कॉल इट इज ऑक्साइम। नेक्स्ट NH2, in place of Z you can replace NH2, that is known as hydrazine, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड देन NH2 एंड हाइड्राजोन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखो ये है Z, इस Z की जगह पर अगर आप ये वाला ग्रुप रखते हो NH एंड देन फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग, इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजिन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एंड देन दिस ग्रुप होल विल बी अटैच विद दिस नाइट्रोजन, दिस इज नोन एज फिनाइल हाइड्राजोन। उसी तरीके से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, देखो Z की जगह पर अगर आप ये ग्रुप रखते हो ये वाला, तो इसका रिएजेंट का नाम क्या होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, देन दिस ग्रुप 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बोलेंगे इसको। नेक्स्ट सेमी कार्बाइजाइड्स, दिस इज सेमी कार्बाइजाइड्स, NH कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड and NH2, NaCO NH2, this is known as semi carbazide. In the if you replace Z with this group then it is known as semi carbazide and कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, then this semi carbazide group इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा। ओके, और इसको हम बोल देंगे सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट ये एक छोटी सी लाइन लिखी, इसको पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,4 DNP डेरिवेटिव आर येलो, ये जो 2,4 ये जो डेरिवेटिव 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन येलो, ऑरेंज और रेड सॉलिड होता है, यूजफुल फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट सेशन वी आर डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट रिएक्शन एंड यू हैव टू रीड योर बुक्स, आपको बुक्स रीड करना है, उसी में से क्वेश्चन आएंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू कैन डाउनलोड एनी ऐप, आप मतलब कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, उसमें पुराने साल के 10 साल के पेपर आपको मिल जाएंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढें जो उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। बुक रीडिंग करें। ओके, बिना बुक के ये 12th नहीं होगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।